नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। मैं हूं आपका दोस्त मनीष यादव, मनीष डेयरी फार्मिंग चैनल से। और आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के ना। और इस वीडियो का कंटेस्ट होगा कि जो कृषि है उसके साथ में जो उसका मित्र व्यवसाय जो है पशुपालन जो है, उस पशुपालन व्यवसाय के अंदर आप किस प्रकार से उसमें उन्नति कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारा किसान भाई है उसमें उसमें नुकसान उठाता है। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम उन तमाम जानकारियों को आपके साथ साझा करने वाले हैं जो जिन जानकारी के अभाव की वजह से हमारा किसान का व्यवसाय गिर जाता है, आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। और उन जानकारियों को भी सम्मिलित करेंगे जिनको किसान भाई अपने व्यवसाय के अंदर साथ लेके चलते हैं, अनुसरण करते हैं, तो वो एक अच्छे लाभ के प्रति गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो जानकारी है, कुछ तो हमारे जो 7 साल का मेरा व्यक्तिगत जो डेयरी का अनुभव है उनको शामिल किया है, तथा साथ के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं जिन लोग लंबे समय से पशुपालन करते आ रहे हैं उनके अनुभव को हमने शरीक रखा है, साझा किया है। उन सभी तमाम अनुभवों के आधार पर हमने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और इस प्रयास का एक उद्देश्य है कि हमारे जो किसान भाई हैं जो एक अपना सपना सजो के आते हैं, इस व्यवसाय के अंदर आते हैं, और आजकल तो लेके 20 से 35 साल का युवा है, पिछले 3 से 4 वर्षों से इस व्यवसाय की तरफ काफ़ी रुझान आया है। लेकिन ये रुझान तो बढ़ा है, लेकिन उतना ही इसमें उन्होंने नुकसान भी उठाया है। इसलिए हमारा जो किसान भाई है वो नुकसान नहीं उठाए और उसका जो सपना है, वो ड्रीम है, वो आगे तक जाए। उस की मुहिम के तहत ये हम वीडियो आपके साथ में लेकर के आए हैं। तो मेरा सबसे पहला अनुरोध रहेगा उन किसान भाइयों के लिए कि अभी आप इस वीडियो की जो तमाम बातें हैं, तमाम सिद्धांत हैं, तमाम प्रिंसिपल जो हम आपके सामने साझा करने वाले हैं, तो आपने अगर एक भी प्रिंसिपल छोड़ दिया तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे किसान भाइयों, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं विदाउट स्किप करके देखिएगा। और अगर अभी आपके पास में पर्याप्त समय नहीं है काम की व्यस्तता के कारण, तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और जब आपको फुर्सत हो पढ़ने की, समझने की, जो आपकी कार्यशैली है, उस समय इस वीडियो को देखिएगा। दूसरा है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं जिनके जो अभी हाल में इस बिज़नेस के अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है या उनका भी कोई विचार नहीं है, तो एक आपसे मेरा अनुरोध है उन किसान भाइयों, उन दर्शकों से कि इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिएगा जो इस व्यवसाय में जुड़ना चाह रहे हैं या अभी जिन्होंने काम शुरुआत कर चुकी है। देखिए किसान भाइयों, मेरे पास में व्यक्तिगत मेरा जो काम है वो पशुपालन के साथ साथ में एचएफ गायों की खरीद बिक्री का भी काम है। मैं यहाँ से कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए तो भली बातें हमारे किसान भाइयों को पता है। लेकिन हम उस माध्यम से हमने देखा है कि जो हमारे किसान भाई इस व्यवसाय में आए, लेकिन कुछ दिन के बाद में हमने देखा कि वो हमारे जो किसान भाई हैं, साल 2 साल के बाद में जब हम उनसे मिलते हैं तो उनसे कई बार सुनने में हमें ये ज़्यादातर अक्सर मिलता है कि भाई किस्मत ने धोखा दे दिया या हमारा भाग्य ने साथ नहीं दिया, काम फेल हो गया, और वो बड़े एक निराशजनक उत्तर देने की स्थिति में हो गए। तो मेरा आपसे वास्ता है कहने का कि आप उस परिस्थितियों तक नहीं जाएं, आपके लिए वो स्थिति ना बने। उसके लिए अपने कार्य स्तर को सुधार कर लीजिएगा, उसकी जानकारी, उस व्यवसाय का विज्ञान, उसका ज्ञान आप समझ लीजिएगा। मैंने फिर आपसे एक बार कहा है कि मेरे पास कोई उच्च कोटि का अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने जो हमारे किसान भाई लंबे समय से ये व्यवसाय कर रहे हैं उनके अनुभव को मैंने साझा करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो आपके जो व्यवसाय है उसके लिए बड़ी अहम होने वाली है। देखिए, एक तो हम क्या करते हैं कि किसी भी काम को जब करते हैं, चाहे वो वीडियो देखने का हो, चाहे बिजनेस करने का हो, तो उसमें हम जल्दबाजी करते हैं। देखिए, आपको एक बात पे विचार करना पड़ेगा कि आपने अब तक जो भी जल्दी में निर्णय लिए, जो भी निर्णय आपने जल्दी में लिए हैं, आप एक बार उसका एनालिसिस करिए, उन पर विचार करिए। चाहे वो आपने अपना जीवन का कोई भी विषय जल्दबाजी में किया हो, चाहे वो शादी करने का हो, चाहे वो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका सब्जेक्ट चयन का हो, चाहे आपने जब कोई भी व्यवसाय शुरू किया उसका जल्दबाजी का निर्णय लो। आप उसमें जब पलट के एक बार आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे उस बात में, तो आप पाएंगे कि आपने वो जो निर्णय किए जल्दबाजी में, उनका जो परिणाम था 80% आपके विपक्ष में गया, ना कि आपके पक्ष में गया। दादा, उन निर्णयों की तरफ एक बार गौर फरमाइए जो निर्णय आपने अपने माता पिता की सलाह से या आप जो अनुभवी लोग हैं उस फील्ड के, उनके साथ में विचार विमर्श करके अपनी खुद की जानकारी, धैर्य और शांतिपूर्वक जो निर्णय लिए और फिर उनके जो रिजल्ट आए, तो उस पर आप विचार करिए। वो निश्चित रूप से उसमें आपका जो परसेंटेज होगा सफलता का, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा।
तुलनात्मक जो जल्दबाजी आपके निर्णय लिए। तो मेरा जो कहने का है, आप एक जल्दबाजी से दूर आइएगा और अपने व्यवसाय को शुरुआत जो है वो एक निश्चित पैमाने से, एक पैरामीटर से शुरू करिए। कुछ किसान भाइयों से हमें सुनने को मिलता है कि भाई, हम जैसे हमारे पास किसान भाई आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई किस प्रकार से अभी बिजनेस कर रहे हो, तो उनका जवाब होता है कि सर पार्ट टाइम कर रहे हैं, 1-2 गाय भैंसे डाल रखी है। आप क्या करते हो? मैं तो सर वैसे खेती करता हूँ, घर वाले कर लेते हैं। नहीं भाई, ये जो काम है ना, पशुपालन व्यवसाय, इसको आप साइड बिजनेस मत मानिए, आप इसको फ्रंट बिजनेस लेके चलिएगा। और इसके लिए आपके लिए एक पहला सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूँ। उस सिद्धांत के अंदर आप बना लीजिए कि पैरम की किसी भी कार्य को करने के लिए उसका टाइमिंग ऑफ निश्चित कर लीजिएगा कि भाई इसके जो समय का जो पैरामीटर्स है उसको निश्चित कर लीजिएगा कि भाई मुझे ये जो काम है पूरे तन मन धन से, मन वचन कर्म से, ये मुझे 10 साल के लिए करना है, 15 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है। सबसे पहला जो आपको एक सिद्धांत बनाना होगा कि कोई भी जो बिजनेस है उसकी एक आप समय सीमा निर्धारित करेंगे। अब इस समय सीमा जब आप निर्धारित करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने उस काम के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। आपको बीच बीच में किसी प्रकार के अन्य कार्य के विघ्न में नहीं जाना है। दूसरा आपको रहेगा कि जब आपने ये किस लिए कह रहे हैं कि भाई जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पता है ना कि भाई पूरे जीवन आपको डॉक्टरी करनी है, आपको शिक्षक की पढ़ाई करनी है तो आपको पता है ना फिर पूरे जीवन शिक्षक। तो ऐसे ही आपको एक बात को निश्चित कर लेना है कि मुझे ये अपना जीवन है पशुपालन के साथ में निश्चित करना है। अब बात आती है कि जब आपको पशुपालन करना है तो भाई उसका आपको शिक्षा भी जरूरी है, उसका ज्ञान भी जरूरी है, उसका विज्ञान भी जरूरी है। और आप ये यकीन मानिए कि अब तक जीवन का विज्ञान आपने नहीं समझा है तो जीवन में विफल है। मोटर मैकेनिक तो बन गए लेकिन आपने उसका विज्ञान नहीं सीखा है तो अभी तक आप मेरिट में नहीं। आप पास हो सकते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब तक उसके पूरे ज्ञान विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक आप मेरिट की श्रेणी में नहीं आ सकते, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे वो जीवन हो। इसलिए मेरिट कैटेगरी में आने के लिए, यानी कि श्रेष्ठ अपना व्यवसाय बनाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन को बनाने के लिए, श्रेष्ठ शिक्षा पैटर्न अपने जगत को बनाने के लिए आपको अपने जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनके लिए आपको अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में उतारने पड़ते हैं। तो उसमें एक जो पहला आपने बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें आप अपना समय निश्चित करिए। दूसरा हमने रखा है कि भाई आप जब काम प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके ज्ञान विज्ञान को समझ लीजिए, यानी कि उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान पूर्ण रूप से आपको, एजुकेशन आपको लेनी है। तो देखिए, आप कुछ बिजनेस होते हैं, जैसे भी कुछ अनुभव होंगे वो आप जब अपना पशुपालन करोगे तो उस दौरान आपको वो अनुभव आपके साथ में जुटेंगे, लेकिन कुछ आवश्यक और बेसिक पैरामीटर्स ज्ञान विज्ञान है वो आपको अपने नज़दीकी किसी किसान मित्र से, आप यूट्यूब से, आप हमारे चैनल से, कहीं से भी आप अपनी जानकारी, अपनी बेसिक जानकारियाँ जुटा लीजिए, ताकि आपको प्रारंभिक दौर में, जैसे आप डेयरी की शुरुआत करते हो तो उस समय आपको कोई एक बड़ा नुकसान ना लगे, इसलिए आप पहले उन जानकारियों को एकत्रित कर लीजिए। अब बात होती है कि आपको एक शिक्षा पद्धति से, यानी कि आपको एक अच्छी शिक्षा, श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक चरण से गुजरना पड़ता है, यानी उसका भी एक सिस्टम है। अब उसमें आपके लिए जो पहला कदम रहेगा वो रहेगा आपको एक कोच बनाना होगा। अब आपको कोच के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई आज आप जीवन में देखेंगे कि चाहे जो भी सेलिब्रिटी है, चाहे वो शाहरुख खान लीजिएगा, चाहे वो विराट कोहली लीजिएगा, क्रिकेट जगत में, खेल जगत में चले जाइएगा, पॉलिटिक्स जगत में चले जाइएगा, कहीं भी जब आप देखेंगे घूम फिर के तो आपको लगेगा कि सबके साथ में कोच होता है। लेकिन हमारे जीवन में कोई कोच ही नहीं है, क्योंकि हम तो अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं है। यही जो हमारी वजह है, ये हमें आज तक बिचटा के रखा है। इसलिए हमें आज 40 साल की उम्र में, 35 साल की एज में हमें इस तरह के व्यवसायों से जुड़ना पड़ रहा है कि हमें कैरियर, व्यवसाय के साथ कैरियर लेके पढ़ना हो रहा है, ना कि आपको प्रोफेशनल। अगर आपने अपने जीवन में पूर्व में कोई कोच स्थापित कर लिया होता या अपना मार्गदर्शक रख लिया होता, गुरु बना लिया होता, तो निश्चित रूप से आप प्रोफेशनल कोई बिजनेस लेके बैठते, ना कि आप अपना कोई डोमेस्टिक कल्चर का बिजनेस लेके। ये थोड़ी कड़ी बात है, लेकिन इस बात में गरिमा है।
कोच के साथ में आपको फिर अपने आप को, जो मैंने बताया कि किसी भी ज्ञान को, शिक्षा को समझने के लिए आपको पहले आपका कोच यानी मार्गदर्शक, उसके बाद में आपको एकांत, चिंतन और मंथन, तब जाकर के उसका निष्कर्ष निकलेगा। वो आपके लिए श्रेष्ठ निष्कर्ष हो सकता है कोई भी व्यवसाय का, शिक्षा का, टॉपिक्स का अध्ययन करना। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो पहला है कि आपने उसका ज्ञान विज्ञान समझ लिया। अब ज्ञान विज्ञान में समझना क्या है, ठीक है, ज्ञान विज्ञान तो अच्छी बात है, आपने बताई मनीष भाई, लेकिन उसमें समझना क्या है। अब उसमें आएगा कि भाई आप ये सवाल रख सकते हैं उन किसान भाइयों से या अपने यूट्यूबर किसान भाइयों से कि भाई डेयरी की जो शुरुआत है वो कैसे करें, कौन से समय से प्रारंभ, कौन से महीने से उठाएं, कौन से ब्रीड का चुनाव करें, मौसम के हिसाब से कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उनका पूर्व में उपचार क्या हो सकता है, पशु का जो आहार व्यवहार है वो किस प्रकार से करें, उनका फीड प्लान क्या होना चाहिए। ये इसके अलावा बहुत सी कुछ जानकारियां हैं जो आप हमारे चैनल्स के अदर्स वीडियोस में व्यू करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा क्या होता है कि हम इनकम को देखना पड़ेगा कि भाई जो आपका इनकम सर्किल है। तीसरा सिद्धांत, तो पहला इस सिद्धांत बनाया है कि हमने समय अवधि निश्चित करिएगा। दूसरा हमने रखा है कि उसके ज्ञान विज्ञान को समझिए, यानी कि उसकी शिक्षा को जानिएगा, ज्ञान विज्ञान को समझिएगा। और तीसरा इसका हमने पैटर्न बनाया, सिद्धांत बनाया है, और वो है इनकम रिसाइकल का। कि भाई जो इनकम है, हम लोग क्या करते हैं कि जब पशुपालन करते हैं तो उसके एक सिर्फ दूध उत्पादन पे ही हमारा ध्यान होता है, और कभी कभी पशु जो होता है वो ड्राई पीरियड लंबा भी हो जाता है, कभी कभी पशु का जो है वो प्रेगनेंसी इशू भी आ जाते हैं, तो हमारा किसान भाई क्या होता है, बौखला जाता है। तो आपको थोड़े धैर्य की आवश्यकता होती है, और इसके लिए आपको एक बार इनकम रिसाइकल सिस्टम को समझना पड़ेगा। अब इनकम रिसाइकल सिस्टम क्या है, उसके लिए हम एक, अभी सरसों का मौसम है और मैं इधर खेत की साइड में आकर के ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले एक पेड़ उखाड़ना पड़ेगा, ये है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका ये एक जो पौधा है, आपका जो उद्देश्य था, अंतिम उद्देश्य इस सरसों उगाने का, उसके प्रति ये जो आप इसमें फलियां देख रहे हो, इनसे आपको सरसों प्राप्त करना आपका अंतरिम उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के ना आपने खेत की जुताई की है, पानी डाला है, बीज डाला है, ये सारे जो सिस्टमिक प्रोसेस कर रहे हो, उसका हमारा अंतरिम उद्देश्य है कि भाई इससे जो है हम सरसों प्राप्त करें। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये एक पौधा है, ये प्राकृतिक अध्यात्म भी है इसके अंदर, इस बात के अंदर। पहला आपको इनकम सिस्टम से एक बार थोड़ा बाहर देखना पड़ेगा कि उसके ये इसकी जड़ें हैं। अब ये पौधा जो है वो चल रहा है, इनकी जड़ें जो हैं वो इसको दे रही हैं पोषक तत्व दे रही हैं। ये पोषक तत्व जो हैं, पहले पेड़ अपनी पूरी सरसों देने से पहले वो अपने पत्तों का निर्माण करता है, क्योंकि इसके सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पहुंचाते हैं। तो पहले ये इनको अब क्या करता है पौधा कि ये जैसे सबसे पहले इसके पत्ते नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पौधा इस भूमि से कुछ लिया है ना इसने, इसलिए ये वापस इसको देने का काम करता है। अब आपको ये पौधा है, आपकी जमीन को उर्वरकता दे रहा है, यानी जिससे लिया है उसको कुछ दे रहा है। अंतिम में जो आपका जो लक्ष्य था, प्रकृति को पीलापन दे रहा है। ये जो पीलापन है ना आप देख रहे हो, ये प्रकृति में एक बहुत सहयोगात्मक है इस समय में, क्योंकि मधुमक्खियाँ शायद कलेक्ट करेंगी। वो किसके काम आ रहा है, हमारे काम आ रहा है, हमारे बच्चों। तो इसके अलावा पीलापन से बहुत से ऐसे फ्लावर्स हैं, ये मक्खियाँ हैं, फ्लावर हैं कि जो कि आप देखेंगे कि उनका अपने जीवन में प्रकृति के अंदर बड़ा अहम योगदान है। इसलिए ये पौधा है वो किस प्रकार से आपको सरसों देने से पहले प्रकृति को क्या क्या दे रहा है। इसी प्रकार से आपका जो डेयरी है, पशुपालन है, आप जो पशु व्यवसाय कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपका पशु है वो आपको गोबर दे रहा है। विशेषकर जो गायें हैं, उनका गोबर है वो बड़ा अहम है कृषि उत्पादन के लिए, आपके खेतों के लिए। और इसके अलावा वो आपको कहा कि गायों में 33 कोटि देवताओं का प्रभाव, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है।
वो एनवायरनमेंट भी आपको दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि आप अगर एक गाय आपको साल का 2 लाख रुपए इनकम आप ले रही हो तो उसमें से आपका एक एजुकेशन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर आपको दूध का है वो 60,000 रुपये मानिएगा, और 1,20,000 रुपये जो इनकम है वो आपकी गोबर से, यूरिन से, प्राकृतिक नेचुरलिटी से, ये सारे जो मैंने उपयोग होता है, इसी प्रकार से पशु के भी आपको। तो इनकम रिसाइकल को आपको समझना पड़ेगा कि इनकम जो रिसाइकल है वो दूध से नहीं, आपको गोबर से भी हो रही है, उसके यूरिन से भी हो रही है, उसके बछिया है उससे भी आपको इनकम रिसाइकलिंग हो रही है। तो इन सब तरह की इनकम्स को आप साथ में लेके जब देखेंगे तो आप निश्चित रूप से उस बिजनेस के अंदर आगे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप एक बार नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम ये इसमें ऐड करते हैं। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को, मैं हूं आपका दोस्त मनीष यादव, मनीष डेयरी फार्मिंग चैनल से। और आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के ना। और इस वीडियो का कंटेस्ट होगा कि जो कृषि है उसके साथ में जो उसका मित्र व्यवसाय जो है पशुपालन जो है, उस पशुपालन व्यवसाय के अंदर आप किस प्रकार से उसमें उन्नति कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारा किसान भाई है उसमें नुकसान उठाता है। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम उन तमाम जानकारियों को आपके साथ साझा करने वाले हैं जो जिन जानकारी के अभाव की वजह से हमारा किसान का व्यवसाय गिर जाता है, आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। और उन जानकारियों को भी सम्मिलित करेंगे जिनको किसान भाई अपने व्यवसाय के अंदर साथ लेके चलते हैं, अनुसरण करते हैं, तो वो एक अच्छे लाभ के प्रति गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो जानकारी है, कुछ तो हमारे जो 7 साल का मेरा व्यक्तिगत जो डेयरी का अनुभव है उनको शामिल किया है, तथा साथ के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं जिन लंबे समय से पशुपालन करते आ रहे हैं उनके अनुभव को हमने शरीक रखा है, साझा किया है। उन सभी तमाम अनुभवों के आधार पर हमने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और इस प्रयास का एक उद्देश्य है कि हमारे जो किसान भाई हैं जो एक अपना सपना सजो के आते हैं, इस व्यवसाय के अंदर आते हैं, और आजकल तो लेके 20 से 35 साल का युवा है, पिछले 3 से 4 वर्षों से इस व्यवसाय की तरफ काफ़ी रुझान आया है। लेकिन ये रुझान तो बढ़ा है, लेकिन उतना ही इसमें उन्होंने नुकसान भी उठाया है। इसलिए हमारा जो किसान भाई है वो नुकसान नहीं उठाए और उसका जो सपना है, वो ड्रीम है, वो आगे तक जाए। उस की मुहिम के तहत ये हम वीडियो आपके साथ में लेकर के आए। तो मेरा सबसे पहला अनुरोध रहेगा उन किसान भाइयों के लिए कि अभी आप इस वीडियो की जो तमाम बातें हैं, तमाम सिद्धांत हैं, तमाम प्रिंसिपल जो हम आपके सामने साझा करने वाले हैं, तो आपने अगर एक भी प्रिंसिपल छोड़ दिया तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे किसान भाइयों, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं विदाउट स्किप करके देखिएगा। और अगर अभी आपके पास में पर्याप्त समय नहीं है काम की व्यस्तता के कारण, तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और जब आपको फुर्सत हो पढ़ने की, समझने की, जो आपकी कार्यशैली है, उस समय इस वीडियो को देखिएगा। दूसरा है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं जिनके जो अभी हाल में इस बिज़नेस के अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है या उनका भी कोई विचार नहीं है, तो एक आपसे मेरा अनुरोध है उन किसान भाइयों, उन दर्शकों से कि इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिएगा जो इस व्यवसाय में जुड़ना चाह रहे हैं या अभी जिन्होंने काम शुरुआत कर चुकी है। देखिए किसान भाइयों, मेरे पास में व्यक्तिगत मेरा जो काम है वो पशुपालन के साथ साथ में HF गायों की खरीद बिक्री का भी काम है। मैं यहाँ से कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए तो भली भांति हमारे किसान भाइयों को पता है। लेकिन हम उस माध्यम से हमने देखा है कि जो हमारे किसान भाई इस व्यवसाय में आए, लेकिन कुछ दिन के बाद में हमने देखा कि वो हमारे जो किसान भाई हैं, 1-2 साल के बाद में जब हम उनसे मिलते हैं तो उनसे कई बार सुनने में हमें ये ज़्यादातर अक्सर मिलता है कि भाई किस्मत ने धोखा दे दिया या हमारा भाग्य ने साथ नहीं दिया, काम फेल हो गया, और वो बड़े एक निराशजनक उत्तर देने की स्थिति में होते हैं। तो मेरा आपसे वास्ता है कहने का कि आप उस परिस्थितियों तक नहीं जाएं, आपके लिए वो स्थिति ना बने। उसके लिए अपने कार्य स्तर को सुधार कर लीजिएगा, उसकी जानकारी, उस व्यवसाय का विज्ञान, उसका ज्ञान आप समझ लीजिएगा। मैंने फिर आपसे एक बार कहा है कि मेरे पास कोई उच्च कोटि का अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने जो हमारे किसान भाई लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं उनके अनुभव को मैंने साझा करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो आपके जो व्यवसाय है उसके लिए बड़ी अहम होने वाली है। देखिए, एक तो हम क्या करते हैं कि किसी भी काम को जब करते हैं, चाहे वो वीडियो देखने का हो, चाहे बिजनेस करने का हो, तो उसमें हम जल्दबाजी करते हैं। देखिए,
आपको एक बात पे विचार करना पड़ेगा कि आपने अब तक जो भी जल्दी में निर्णय लिए, तो जो भी निर्णय आपने जल्दी में लिए हैं, आप एक बार उसका एनालाइसिस करिए, उन पर विचार करिए। चाहे वो आपने अपना जीवन का कोई भी विषय जल्दबाजी में किया हो, चाहे वो शादी करने का हो, चाहे वो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपका सब्जेक्ट चयन का हो, चाहे आपने जब कोई भी व्यवसाय शुरू किया उसका जल्दबाजी का निर्णय लो। आप उसमें जब पलट के एक बार आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे उस बात में, तो आप पाएंगे कि आपने वो जो निर्णय किए जल्दबाजी में, उनका जो परिणाम था 80% आपके विपक्ष में गया, ना कि आपके पक्ष में गया। तथा उन निर्णयों की तरफ एक बार गौर फरमाइए जो निर्णय आपने अपने माता पिता की सलाह से, या आप जो अनुभवी लोग हैं उस फील्ड के, उनके साथ में विचार विमर्श करके अपनी खुद की जानकारी, धैर्य और शांतिपूर्वक जो निर्णय लिए और फिर उनके जो रिजल्ट आए, तो उस पर आप विचार करिए। वो निश्चित रूप से उसमें आपका जो परसेंटेज होगा सफलता का, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा तुलनात्मक जो जल्दबाजी आपके निर्णय लिए। तो मेरा जो कहने का है, आप एक जल्दबाजी से दूर आइएगा और अपने व्यवसाय को शुरुआत जो है वो एक निश्चित पैमाने से, एक पैरामीटर से शुरू करिए। कुछ किसान भाइयों से हमें सुनने को मिलता है कि भाई, हम जैसे हमारे पास किसान भाई आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई किस प्रकार से अभी बिजनेस कर रहे हो, तो उनका जवाब होता है कि सर पार्ट टाइम कर रहे हैं, 1-2 गाय भैंसे डाल रखी है। आप क्या करते हो? मैं तो सर वैसे खेती करता हूँ, घर वाले कर लेते हैं। नहीं भाई, ये जो काम है ना, पशुपालन व्यवसाय, इसको आप साइड बिजनेस मत मानिए, आप इसको फ्रंट बिजनेस लेके चलिए। और इसके लिए आपके लिए एक पहला सिद्धांत मैं आपको दे रहा हूँ। उस सिद्धांत के अंदर आप बना लीजिए कि प्रारंभिक किसी भी कार्य को करने के लिए उसका टाइमिंग ऑफ निश्चित कर लीजिएगा कि भाई इसके जो समय का जो पैरामीटर्स है उसको निश्चित कर लीजिएगा कि भाई मुझे ये जो काम है पूरे तन मन धन से, मन वचन कर्म से, ये मुझे 10 साल के लिए करना है, 15 साल के लिए करना है, 20 साल के लिए करना है। सबसे पहला जो आपको एक सिद्धांत बनाना होगा कि कोई भी जो बिजनेस है उसकी एक आप समय सीमा निर्धारित करें। अब इस समय सीमा जब आप निर्धारित करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने उस काम के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। आपको बीच बीच में किसी प्रकार के अन्य कार्य के विघ्न में नहीं जाना है। दूसरा आपको रहेगा कि जब आपने ये किस लिए कह रहे हैं कि भाई जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पता है ना कि भाई पूरे जीवन आपको डॉक्टरी करनी है, आपको शिक्षक की पढ़ाई करनी है तो आपको पता है ना फिर पूरे जीवन शिक्षक। ऐसे ही आपको एक बात को निश्चित कर लेना है कि मुझे ये अपना जीवन है पशुपालन के साथ में निश्चित करना है। अब बात आती है कि जब आपको पशुपालन करना है तो फिर उसका आपको शिक्षा भी जरूरी है, उसका ज्ञान भी जरूरी है, उसका विज्ञान भी जरूरी है। और आप ये यकीन मानिए कि अब तक जीवन का विज्ञान आपने नहीं समझा है तो जीवन में विफल है। मोटर मैकेनिक तो बन गए लेकिन आपने उसका विज्ञान नहीं सीखा है तो अभी तक आप मेरिट में नहीं। आप पास हो सकते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब तक उसके पूरे ज्ञान विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक आप मेरिट की श्रेणी में नहीं आ सकते, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे वो जीवन हो। इसलिए मेरिट कैटेगरी में आने के लिए, यानी कि श्रेष्ठ अपना व्यवसाय बनाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन को बनाने के लिए, श्रेष्ठ शिक्षा पैटर्न अपने जगत को बनाने के लिए आपको अपने जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनके लिए आपको अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में उतारने पड़ते हैं। तो उसमें एक जो पहला आपने बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें आप अपना समय निश्चित करिए। दूसरा हमने रखा है कि भाई आप जब काम प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके ज्ञान विज्ञान को समझ लीजिए, यानी कि उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान पूर्ण रूप से आपको, एजुकेशन आपको लेनी है। तो देखिए, आप कुछ बिजनेस होते हैं जैसे भी कुछ अनुभव होंगे, वो आप जब अपना पशुपालन करोगे तो उस दौरान आपको वो अनुभव आपके साथ में जुटेंगे, लेकिन कुछ आवश्यक और बेसिक पैरामीटर्स ज्ञान विज्ञान है वो आपको अपने नज़दीकी किसी किसान मित्र से, आप यूट्यूब से, आप हमारे चैनल से, कहीं से भी आप अपनी जानकारी, अपनी बेसिक जानकारियाँ जुटा लीजिए, ताकि आपको प्रारंभिक दौर में जैसे आप डेयरी की शुरुआत करते हो तो उस समय आपको कोई एक बड़ा नुकसान ना लगे। इसलिए आप पहले उन जानकारियों को एकत्रित कर लीजिए। अब बात होती है कि आपको एक शिक्षा पद्धति से, यानी कि आपको एक अच्छी शिक्षा, श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक चरण से गुजरना पड़ता है, यानी उसका भी एक सिस्टम है।
अब उसमें आपके लिए जो पहला कदम रहेगा वो रहेगा आपको एक कोच बनाना होगा। अब आपको कोच के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई आज आप जीवन में देखेंगे कि चाहे जो भी सेलिब्रिटी है, चाहे वो शाहरुख खान लीजिएगा, चाहे वो विराट कोहली लीजिएगा, क्रिकेट जगत में, खेल जगत में चले जाइएगा, पॉलिटिक्स जगत में चले जाइएगा, कहीं भी जब आप देखेंगे घूम फिर के तो आपको लगेगा कि सबके साथ में कोच होता है। लेकिन हमारे जीवन में कोई कोच ही नहीं है, क्योंकि हम तो अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं है। यही जो हमारी वजह है, ये हमें आज तक बिछटा के रखा है। इसलिए हमें आज 40 साल की उम्र में, 35 साल की एज में हमें इस तरह के व्यवसायों से जुड़ना पड़ रहा है कि हमें कैरियर, व्यवसाय के साथ कैरियर लेके पढ़ना हो रहा है, ना कि आपको प्रोफेशनल। अगर आपने अपने जीवन में पूर्व में कोई कोच स्थापित कर लिया होता या अपना मार्गदर्शक रख लिया होता, गुरु बना लिया होता, तो निश्चित रूप से आप प्रोफेशनल कोई बिजनेस लेके बैठते, ना कि आप अपना कोई डोमेस्टिक कल्चर का बिजनेस लेके आते। ये थोड़ी कड़ी बात है, लेकिन इस बात में गरिमा है। कोच के साथ में आपको फिर अपने आप को, जो मैंने बताया कि इस किसी भी ज्ञान को, शिक्षा को समझने के लिए आपको पहले आपका कोच यानी मार्गदर्शक, उसके बाद में आपको एकांत, चिंतन और मंथन, तब जाकर के उसका निष्कर्ष निकलेगा। वो आपके लिए श्रेष्ठ निष्कर्ष हो सकता है कोई भी व्यवसाय का, शिक्षा का, टॉपिक्स का अध्ययन का। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो पहला है कि आपने उसका ज्ञान विज्ञान समझ लिया। अब ज्ञान विज्ञान में समझना क्या है भाई? ठीक है, ज्ञान विज्ञान तो अच्छी बात है, आपने बताई मनीष भाई, लेकिन उसमें समझना क्या है? अब उसमें आएगा कि भाई आप ये सवाल रख सकते हैं उन किसान भाइयों से या अपने यूट्यूबर किसान भाइयों से कि भाई डेयरी की जो शुरुआत है वो कैसे करें, कौन से समय से प्रारंभ, कौन से महीने से उठाएं, कौन से ब्रीड का चुनाव करें, मौसम के हिसाब से कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उनका पूर्व में उपचार क्या हो सकता है, पशु का जो आहार व्यवहार है वो किस प्रकार से करें, उनका फीड प्लान क्या होना चाहिए। ये इसके अलावा बहुत सी कुछ जानकारियां हैं जो आप हमारे चैनल्स के अदर्स वीडियोस में व्यू करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा क्या होता है कि हम इनकम को देखना पड़ेगा कि भाई जो आपका इनकम सर्किल है। तीसरा सिद्धांत, तो पहला इस सिद्धांत बनाया है कि हमने समय अवधि निश्चित करिएगा। दूसरा हमने रखा है कि उसके ज्ञान विज्ञान को समझिए, यानी कि उसकी शिक्षा को जानिएगा, ज्ञान विज्ञान को समझिएगा। और तीसरा इसका हमने पैटर्न बनाया, सिद्धांत बनाया है, और वो है इनकम रिसाइकल का। कि भाई जो इनकम है, हम लोग क्या करते हैं कि जब पशुपालन करते हैं तो उसके एक सिर्फ दूध उत्पादन पे ही हमारा ध्यान होता है, और कभी कभी पशु जो होता है वो ड्राई पीरियड लंबा भी हो जाता है, कभी कभी पशु का जो है वो प्रेगनेंसी इशू भी आ जाते हैं, तो हमारा किसान भाई क्या होता है, बौखला जाता है। तो आपको थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है, और इसके लिए आपको एक बार इनकम रिसाइकल सिस्टम को समझना पड़ेगा। अब इनकम रिसाइकल सिस्टम क्या है, उसके लिए हम एक, अभी सरसों का मौसम है और मैं इधर खेत की साइड में आकर के ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले एक पेड़ उठाना पड़ेगा, ये इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका ये एक जो पौधा है, आपका जो उद्देश्य था, अंतिम उद्देश्य इस सरसों उगाने का, उसके प्रति ये जो आप इसमें फलियां देख रहे हो, इनसे आपको सरसों प्राप्त करना आपका अंतरिम उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के ना आपने खेत की जुताई की है, पानी डाला है, बीज डाला है, ये सारे जो सिस्टमिक प्रोसेस कर रहे हो, उसका हमारा अंतरिम उद्देश्य है कि भाई इससे जो है हम सरसों प्राप्त करें। लेकिन एक चीज देखिएगा, ये एक पौधा है, ये प्राकृतिक अध्यात्म भी है इसके अंदर, इस बात के अंदर। पहला आपको इनकम सिस्टम से एक बार थोड़ा बाहर देखना पड़ेगा कि उसके, ये इसकी जड़ें हैं। अब ये पौधा जो है वो चल रहा है, इनकी जड़ें जो हैं वो इसको दे रही हैं पोषक तत्व दे रही हैं। ये पोषक तत्व जो हैं, पहले पेड़ अपनी पूरी सरसों देने से पहले वो अपने पत्तों का निर्माण करता है, क्योंकि इसके सहायक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पहुंचाते हैं। तो पहले ये इनको अब क्या करता है पौधा कि ये जैसे सबसे पहले इसके पत्ते नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ये पौधा इस भूमि से कुछ लिया है ना, इसलिए ये वापस इसको देने का काम करता है। अब आपको ये पौधा है, आपकी जमीन को उर्वरकता दे रहा है, यानी जिससे लिया है उसको कुछ दे रहा है।
अंतिम में जो आपका जो लक्ष्य था, प्रकृति को पीलापन दे रहा है। ये जो पीलापन है ना आप देख रहे हो, ये प्रकृति में एक बहुत सहयोगात्मक है इस समय में, क्योंकि मधुमक्खियाँ शहद कलेक्ट करेंगी। वो किसके काम आ रहा है? हमारे काम आ रहा है, हमारे बच्चे। तो इसके अलावा पीलापन से बहुत से ऐसे फ्लावर्स हैं, ये मक्खियाँ हैं, फ्लावर हैं कि जो कि आप देखेंगे कि उनका अपने जीवन में प्रकृति के अंदर बड़ा अहम योगदान है। इसलिए ये पौधा है वो किस प्रकार से आपको सरसों देने से पहले प्रकृति को क्या क्या दे रहा है। इसी प्रकार से आपका जो डेयरी है, पशुपालन है, आप जो पशु व्यवसाय कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपका पशु है वो आपको गोबर दे रहा है। विशेषकर जो गायें हैं उनका गोबर है वो बड़ा अहम है कृषि उत्पादन के लिए, आपके खेतों के लिए। और इसके अलावा वो आपको कहा है कि गायों में 33 कोटि देवताओं का प्रभाव, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। वो एनवायरनमेंट भी आपको दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि आप अगर एक गाय आपको साल का 2 लाख रुपए इनकम आप ले रही है, तो उसमें से आपका एक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको दूध का है वो 60,000 रुपये मानिएगा, और 1,20,000 रुपये जो इनकम है वो आपकी गोबर से, यूरिन से, प्राकृतिक नेचुरलिटी से, ये सारे जो मैंने उपयोग होता है। इसी प्रकार से पशु के भी आपको, तो इनकम रिसाइकल को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनकम जो रिसाइकल है वो दूध से ही नहीं, आपको गोबर से भी हो रही है, उसके यूरिन से भी हो रही है, और उसके बछिया है उससे भी आपको इनकम रिसाइकलिंग हो रही है। तो इन सब तरह की इनकम्स को आप साथ में ले